नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 25 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। कानपुर से प्रयागराज के लिए 270 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी और स्नान पर्व के दौरान आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित रहेगा। यूपी की एक विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के आंकड़ों का हवाला देते हुए इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर बताया और राजनीतिक दलों व प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने की चेतावनी दी। कफ सिरप के कथित दुरुपयोग और उससे जुड़ी मौतों के मामले पर चर्चा की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ देर बाधित रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में अनुपूरक बजट समेत कई अहम विकास और प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है। बंजर जमीन पर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नागफनी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी सरकार किसानों को मुफ्त पौधे उपलब्ध कराएगी। औषधीय गुणों से भरपूर नागफनी की बाजार में भारी मांग है, जिससे कम लागत में अच्छी कमाई संभव होगी। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना है। अब इसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। Naukri.com और OLX के जरिए लोगों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का यूपी पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गिरोह नौकरी दिलाने और ऑनलाइन सौदे के नाम पर ठगी करता था। कार्रवाई में 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रेड लाइट एरिया में फंसी लड़कियों को बचाने वाली एक महिला प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंची। उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी साझा की। महाराज ने उन्हें सेवा और धैर्य का मार्ग अपनाने की सलाह दी और समाज सुधार के कार्य को ईश्वर सेवा बताया। यूपी विधानसभा की कार्यवाही आज वंदे मातरम पर चर्चा के साथ शुरू हुई। इसी दौरान कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। सपा विधायकों ने जोरदार विरोध जताया, जिससे सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। यूपी की एक विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। उन्होंने एसआईआर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर संकेत है और सभी को सजग रहने की जरूरत है। बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के 540 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित उम्मीदवारों को 1,20,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसों की पढ़ाई से छात्रों का रुझान लगातार घट रहा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में करीब 80% छात्रों की संख्या कम हुई है। अभिभावक अब आधुनिक शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। पूनम ने बाराबंकी के एक बड़े पहलवान को सिर्फ 15 सेकंड में उठाकर पटका। मुकाबला इतना तेज था कि दर्शक भी हैरान रह गए। पूनम की ताकत और तकनीक की जमकर तारीफ हो रही है। यूपी में नदियों की निगरानी के लिए किए गए रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल को अब पूरे देश में अपनाने की तैयारी है। लखनऊ से कानपुर तक किए गए इस सर्वे से बाढ़ नियंत्रण और अवैध कब्जों पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिली है। नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का यूपी पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को फंसाते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फर्जी दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं। कॉमेडियन भारती सिंह के शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने खास अंदाज में दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने ठेकुआ और बाटी चोखा बनाकर खिलाया। साथ ही मामा बनकर भारती के होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दिया, जिसे देखकर सेट पर मौजूद लोग भावुक हो गए। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन जनसेवा और सदन की गरिमा सभी के लिए सर्वोपरि होती है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियों को बेचने के लिए अब मार्केटिंग सेल सक्रिय भूमिका निभाएगा। इससे लंबित प्रॉपर्टी बिक्री को गति मिलेगी और नए विकास प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। जीडीए को इससे राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। कोडिन कफ सिरप कांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कही और विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। सीएम ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। युवा सहकार सम्मेलन में उन्होंने किसानों को सहकारी योजनाओं से जोड़ने और आर्थिक सहायता बढ़ाने की बात कही, जिससे उनकी आय में वृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। यूपी की राजनीति में बड़ा संकेत देते हुए बीजेपी के कुछ विधायकों का टिकट कटने के संकेत मिले हैं। तरुण चुघ और सीएम योगी की प्रदेश स्तरीय बैठक में साफ कहा गया कि प्रदर्शन के आधार पर ही उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। मकर संक्रांति से पहले बन रहे शुक्रादित्य योग को ज्योतिष के लिहाज से बेहद शुभ माना जा रहा है। इस योग से 3 राशियों को धन, वैभव और करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। निवेश और नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल बताया जा रहा है। किससे व्हाट्सएप चैट कर रही हो? इसी बात को लेकर भुवनेंद्र और काजल के बीच विवाद बढ़ गया। शादी के सिर्फ 10 महीने बाद ही रिश्ते में दरार आ गई। आपसी शक और झगड़ों के चलते दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया।